आगे क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। देखो एक बात समझिए आप, जैसे हमने क्या कहा कि यहां पर ये हमारे पास CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, ठीक है, CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, और CO2 के फिक्सेशन से डॉक्टर साहब, CO2 के फिक्सेशन से पहला प्रोडक्ट जो बन रहा है डॉक्टर साहब, फर्स्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें अभी हमने देखा कितने कार्बन थे, एक जगह 3 कार्बन थे और एक जगह 4 कार्बन थे। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो किससे जुड़ता होगा, CO2 किससे जुड़ता होगा, यहां पर कौन बंदा होगा। अरे ये CO2 किसी से तो जुड़ करके ये बनाता होगा ना यार। तो हम क्या जानने हैं कि CO2 को एक्सेप्ट करके ये बनाने वाला कौन है, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है किसका, CO2 का। तो जान लें फिर, C3 में भी और C4 में भी देखिए फिर। तो यहां पर यही कहा जा रहा है, सुनिए, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। जैसे सुनिए, पहले तो ये बात देखिए डॉक्टर साहब, ये देखिए हमारे पास क्या था, एक होता है हमारे पास ये CO2 के साथ आप कुछ जोड़ते हो, ये क्या होता है, ये यही प्राइमरी एक्सेप्टर है। इसे आप क्या बोल रहे हो, प्राइमरी एक्सेप्टर। और यहां पर आप इससे जोड़ करके क्या बनाओगे फर्स्ट, पहला प्रोडक्ट, फर्स्ट, वो फर्स्ट प्रोडक्ट या तो C3 कार्बन का होगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या होगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अच्छा, हमें जानना क्या है डॉक्टर साहब, हमें जानना है ये वाली बात, ये क्या है, ये तो जानना है हमें भाई, CO2 किसके साथ मिलकर के पहला प्रोडक्ट बना रहा है। तो दो केस है हमारे पास, एक तो है कौन सा वाला C3 प्लांट, और एक कौन सा है C4, है ना। तो सबसे पहले हम दिखा लेते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर इन C3 पाथवे में, और दूसरा देख लेते हैं C4 पाथवे में। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए क्या जानने वाले हैं डॉक्टर साहब, हम प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 कहां, इन C3 पाथवे। चलो भैया, C3 पाथवे में हम क्या देखने वाले हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर। अच्छा देखिए, अब यार देखिए, देखो, अबे देखो डॉक्टर साहब, यहां पर हमारे पास क्या है, CO2, हमारे पास है CO2। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास कुछ होना चाहिए प्राइमरी एक्सेप्टर, यहां पर क्या होना चाहिए हमारे पास, यहां पर होगा हमारे पास कोई प्राइमरी एक्सेप्टर, हम ढूंढ रहे हैं उसको। सही है डॉक्टर साहब, इससे बन क्या रहा है वो हमको पता है पहले से, हमें क्या पता है, हमें ये पता है 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड बन रहा है, इसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3PGA। तो यहां पर जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो तो हमें पता है ना डॉक्टर साहब, क्या बन रहा है, 3PGA, ये 3PGA बन रहा है। 3PGA में कार्बन कितने डॉक्टर साहब, 3 कार्बन। अब एक लॉजिकली बात बताइए डॉक्टर साहब, लॉजिकली बात ये बताइए कि यहां पर है 3 कार्बन, अरे हैं 3 कार्बन, यहां पर है 3 कार्बन, यहां पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन। तो 1 कार्बन यहां पर है और यहां पर 3 कार्बन, तो पक्की बात है यहां पर 2 कार्बन। अरे सही बात है नहीं, तो यहां पे 2 कार्बन और यहां पर क्या डॉक्टर साहब, 1 कार्बन, और ये मिलकर बन गए 3 कार्बन। तो हम क्या सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि यहां पे जो भी होगा, यहां पर जो भी होगा उसमें कार्बन कितने होंगे, 2। सही है भैया, तो हमारी उम्मीदें तो यही है, हमें क्या उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है, ये कितने कार्बन का होगा, इट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, ये 2 कार्बन का कंपाउंड होगा, कोई भी होगा तो कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का।
तो हमारी उम्मीदें कितनी है कि 2 कार्बन का कोई होगा, ठीक है। अब रियलिटी में कुछ और मिला। अब यहां पे आ जाओ डॉक्टर साहब। जैसे अभी आपने कहा कि हाँ 2 कार्बन होने चाहिए, ऐसे ही साइंटिस्ट भी बहुत समय तक अपना समय खराब करते रहे, ढूंढते रहे, कोई मिल जाए 2 कार्बन का, कोई मिल जाए 2 कार्बन का, मिला ही नहीं। डॉक्टर साहब वो क्या ढूंढ रहे हैं, 2 कार्बन का कोई मिल जाए, तो कोई मिला ही नहीं। बाद में पता लगा वो 2 कार्बन का है ही नहीं। कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। तो जो मिला 2 कार्बन का नहीं मिला, कितने का मिला? 5 कार्बन का मिला। आप कहोगे सर 1 कार्बन ये और 5 ये, तो बड़ा बनना चाहिए 6 कार्बन का। तो 6 कार्बन का नहीं बना, 3 के 2 बन रहे थे। ये समझ आई बात? 3 के 2 बन रहे थे। सही है भैया। तो क्या मिला ये हमारे पास? 5 कार्बन का। तो इन रियलिटी साइंटिस्ट डिस्कवर्ड क्या, फर्स्ट प्रोडक्ट जो है यहाँ पर C3 में क्या है, वो 5 कार्बन की एक कीटो शुगर है जिसका नाम है RUBP, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। क्या बोला जा रहा है? 1,5 बिस फॉस्फेट। तो देखो इन रियलिटी, तो ये तो उम्मीदें थी। उम्मीदें हमेशा पूरी थोड़ी ना होती हैं। देखो तो रियलिटी में कुछ और निकल के आया। इन रियलिटी 5 कार्बन कीटो शुगर। क्या है डॉक्टर साहब? 5 कार्बन की कीटो शुगर मिली हमको। अब ये 5 कार्बन की कीटो शुगर क्या है? ये मिला हमको ये राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, जिसको आप शॉर्ट में कहा करेंगे RUBP। क्या बोला करेंगे डॉक्टर साहब? RUBP। ये मिला, ठीक है डॉक्टर साहब, ये मिला। और ये RUBP हम दिखा देते हैं आपको। ये क्या है? इस तरह का कुछ है, 5 कार्बन की कीटो शुगर। तो डॉक्टर साहब 1 कार्बन, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये 5 कार्बन की कीटो शुगर है। ये 5 कार्बन की कीटो शुगर है। इसमें क्या करिए आप डॉक्टर साहब, इसमें एक काम करिए, वो लगा दीजिए। जैसे ये हमारे पास पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन। यहाँ से OH हटाइए, OH हटाइए और यहाँ से H हटाइए और यहाँ पर क्या लगा दीजिए? फॉस्फेट। तो क्या हो जाएगा? 1 पे और 5 पे 2 फॉस्फेट हो गए, तो 1,5 बिस फॉस्फेट। और कीटो शुगर तो है ये राइबोज शुगर है। कौन सी है? राइबोलोज शुगर है। तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है डॉक्टर साहब, ये यहाँ पर क्या लगा दिया गया है? ये लगा फॉस्फेट और ये क्या लगा डॉक्टर साहब? ये लगा फॉस्फेट। तो हो गया देखो,
शुगर का नाम राइबुलोज, और क्या लगा दिया 1 पर और 5 पर क्या लगा दिया, 2 फॉस्फेट लगा दिए तो बिस फॉस्फेट हो गया। हो गया नहीं हो गया? तो ये 1 राइबुलोज 1 5 बिस फॉस्फेट यानी कि RUBP, और ये मिला हमको, मिल गया। अब इस वाले केस में हो क्या रहा था डॉक्टर साहब वो भी देख लो, चल क्या रहा था। नहीं, चलो डॉक्टर साहब देखो, इस वाले केस में हो क्या रहा था, जैसे अभी हम बोल रहे हैं ना, ये कंफ्यूजन हो रहा है हमको यार, एक कार्बन ये और यहाँ पर कितने कार्बन, आप कह रहे हो सर 5 कार्बन, तो 5 कार्बन क्यों कह रहे हैं वो जान लो ना डॉक्टर साहब। देखो देखो रियलिटी में क्या चल रहा था, ये हमारे पास क्या है CO2, साथ में हमारे पास हमने क्या कहा डॉक्टर साहब, RUBP, अरे यही तो बोल रहे हैं अब हम, क्या बोल रहे हैं कि RUBP है, और कार्बन कितने हैं डॉक्टर साहब, अभी हमने कहा यहां पर कितने कार्बन है, ये हैं अपने पास 5 कार्बन वाला बंदा है, तो 5 कार्बन और 1 कार्बन कितने कार्बन, 6 कार्बन, और हो क्या रहा था वो नोट करिए अब आप, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA, 3PGA, तो 3PGA के कितने मॉलिक्यूल डॉक्टर साहब, 2 मॉलिक्यूल यहां पर बन रहे थे, तो 3 कार्बन इंटू 3 कार्बन 6 कार्बन, अरे 3, अरे 3 और 3, 3 प्लस 3 कितने, 6 कार्बन, तो 3 कार्बन एक में 3 कार्बन दूसरे में, तो 6 कार्बन बैलेंस। हाँ इस तरह चल रहा था, हमको क्या लग रहा था, हम ढूंढ क्या रहे थे, और ढूंढना भी हमको यही चाहिए था, क्या चाहिए था यार, इधर 1 कार्बन है इधर 2 कार्बन ढूंढ लो कहीं से, तो 2 का ढूंढते रहे, सालों ढूंढते रहे, मिला ही नहीं। सही डॉक्टर साहब, बहुत सालों तक ढूंढा, ना हाथ आया, मिला क्या, RUBP मिला, मतलब कौन सा वाला, 5 कार्बन वाला मिला। सही है भैया। अब ये तो हमने कहां देखा, ये देखा प्राइमरी एक्सेप्टर इन द कौन से वाले में, C3 वाले में। डॉक्टर साहब कहां देखा, C3 पाथवे में। ऐसे ही वहां पर कितने कार्बन का बन रहा है प्रोडक्ट, 4 कार्बन का। तो अब देखते हैं C4 वाले में क्या मिला, क्या उम्मीदें हैं और क्या रियलिटी है। चलिए ये समझ में आ गया डॉक्टर साहब, यहां पर क्या है हमारे पास, तो C3 पाथवे में पहला जो एक्सेप्टर है CO2 का, वो कितने कार्बन का है, वो 5 कार्बन का है, 5 कार्बन का, जिसका नाम क्या है RUBP यानी कि राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ये हमारे पास मिला हमको। ठीक, चलिए चलो आ जाओ। अब ये तो हो गया, हमने कहां ढूंढ लिया, हमने ढूंढ लिया C3 पाथवे में। C3 पाथवे में क्या मिला हमको, 5 कार्बन का ऐसा मॉलिक्यूल मिला जो जुड़ करके ये बना रहा है। अब हम देखते हैं डॉक्टर साहब क्या प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C4 प्लांट, C4 पाथवे। दूसरा वाला देखिए केस अब, बात है ना करो भाई। देखो प्राइमरी प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C4 प्लांट, या C4 पाथवे कह दो। देखिए डॉक्टर साहब यहां पर क्या होगा, तो देखो यहां पर समझो अब आप भैया, हमारे पास ये है CO2 प्लस ये है हमारे पास क्या, प्राइमरी एक्सेप्टर। ठीक, अब यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है, यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो तो हमको पता है, वो कितना क्या बन रहा है, 4 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, इसका नाम क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो 4 कार्बन, 4 ऑक्सैलो एसिटिक
एसिड, जिसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, OAA, 4 कार्बन डॉक्टर साहब, 4 कार्बन। अब यहां पर देखिए आप, ये हमने पकड़ लिया डॉक्टर साहब प्राइमरी एक्सेप्टर। अब हमें क्या उम्मीद है, हमें ये उम्मीद है यार देखो यहाँ पे 4 कार्बन है और यहाँ पर कितना, 1 कार्बन है डॉक्टर साहब, 1 कार्बन, ये यहाँ पर 1 कार्बन, तो यहाँ पर 3 कार्बन होने चाहिए, तब जाकर कितने, यहाँ पर 4 कार्बन का मिलेगा। तो उम्मीद है हमारी क्या है, 3 कार्बन का मिलेगा। तो एक्सपेक्टेशन क्या है, यहां पर हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि यहां पर कितने कार्बन का होना चाहिए, 3 कार्बन का होना चाहिए। तो हर बार उम्मीद थोड़ी ना फेल होती है। हाँ, तो यहां पर उम्मीदें जो है वो रियलिटी है। हमें जहां ये लग रहा था कि 3 कार्बन का होगा, तो डॉक्टर साहब 3 ही का मिला, क्या 3 ही का मिला, यानी कि यहां पर एक्सपेक्टेशन बराबर किसके है, रियलिटी के बराबर। और बराबर और क्या होना चाहिए, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होना चाहिए। किसका होना चाहिए, 3 कार्बन, 3। और वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल क्या मिला आपको डॉक्टर साहब, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, पेप। क्या मिला डॉक्टर साहब आपको, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। तो यहां पर 3 कार्बन का फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट 1 कार्बन वाले CO2 थे जुड़कर क्या बनाया, 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना लिया। और यहां पर मिला हमको क्या, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, जिसको हम शॉर्ट में बोला करेंगे डॉक्टर साहब क्या, पेप। कितने कार्बन है डॉक्टर साहब इसमें, 3 कार्बन। तो यहां जो सोच रहे थे वही निकला और ये पता चला, सोच भी यही रहे थे, निकला भी यही, खत्म हो गई बात डॉक्टर साहब, सही है। तो दोनों केस में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। C3 पाथवे में पहला प्रोडक्ट क्या है, C4 पाथवे में पहला प्रोडक्ट क्या है, C3 पाथवे में पहला प्रोडक्ट क्या है, PGA, C4 में क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यहां पर पहला C3 में पहला एक्सेप्टर कौन है, RUBP, यहां पर कौन है, पेप। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है फोटोसिंथेसिस के, ठीक है। तो ये तो पूछे ही जाते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पता आपने फोटोसिंथेसिस ही नहीं पढ़ा, ऐसे मान के चलिए, मतलब ये अगर आपको नहीं आता है तो ठीक है। अब एक एक करके अपन पाथवे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा वाला, पूरा पाथवे पढ़ते हैं चलो। अब तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम C3 पाथवे, और फिर कौन सा पढ़ेंगे, C4 पाथवे, ठीक है। तो अब इसको NCERT से पढ़ेंगे एक बार, फिर पढ़ने जा रहे हैं हम C3 पाथवे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर पढ़ते हैं। हाँ भाई, हो गया, देखो NCERT चेक करो इसको। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होगा, कह रहे हैं लेट अस नाउ आस्क आवरसेल्फ अ क्वेश्चन दैट, क्या बेटा, वही क्वेश्चन पूछते हैं जो साइंटिस्ट ने अपने आप से पूछा था और स्ट्रगल कर रहे थे उसको जानने में। क्या साइंटिस्ट हु वर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड द डार्क रिएक्शन, हाउ मैनी, डॉक्टर साहब सवाल क्या है, हाउ मैनी कार्बन एटम वुड बी अ मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल के पास कितने कार्बन एटम है विच आफ्टर एक्सेप्टिंग, जो कि एक्सेप्ट करके यानी कि फिक्स करके CO2 को बना रहा है 3 कार्बन का PGA, उस मॉलिक्यूल के पास कितने कार्बन है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, द स्टडी वेरी अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अरे अनएक्सपेक्टेडली तो है, अनएक्सपेक्टेडली शो दैट द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, डॉक्टर साहब एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में कितने कार्बन निकले, 5 कार्बन की कीटो शुगर, नाम क्या है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, 1,4 बिसफॉस्फेट, RUBP। डिड एनी ऑफ यू थिंक ऑफ दिस पॉसिबिलिटी, क्या किसी ने सोचा था, किसी ने ऐसा, अब अगर हमने नहीं सोचा था तो आपने नहीं सोचा था, साइंटिस्ट ने भी नहीं सोचा था। तो देखिए आप लोग साइंटिस्ट ही तो हो, डू यू वरी, डू नॉट वरी, कह रहे वरी होने की कोई जरूरत नहीं है। द साइंटिस्ट आल्सो टुक अ लॉन्ग टाइम एंड कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट, बहुत समय लगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए टू रीच दिस कंक्लूजन, यहां तक पहुंचने में। दे आल्सो बिलीव, उनका भी मानना यही था जो आपका मानना था। तो आपकी सोच साइंटिफिक सोच मैच कर रही है, नहीं कर रही है, कम थोड़ी ना हुआ। तो देखो, and conducted many experiments to reach this conclusion. They also believe that since the first product was a C3 acid है, तो प्राइमरी एक्सेप्टर क्या मानते थे डॉक्टर साहब, 2 कार्बन का होगा। कितना होगा, दे स्पेंड मैनी ईयर, बहुत सालों लगा दिए, ट्राइंग टू आइडेंटिफाई
आर 2 कार्बन कंपाउंड बिफोर दे डिस्कवर, यही खोजते रहे कि क्या डिस्कवर करते हैं, 5 कार्बन का। सही है भैया, तो बहुत साल लगा दिए खोजते रहे कि 2 कार्बन का कोई मिल जाए, हो तो मिले। सही है भैया, तो 5 कार्बन का।